उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी ग्रामीण क्षेत्रों के राहत सामग्री के लिए फ्लैग ऑफ किया। गणेश जोशी के यहाँ पहुंचकर किया फ्लैग ऑफ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में मिलेगी काफी राहत। गणेश जोशी ने इस बात को कहा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून हाथी बड़कला और कोविड राहत सामग्री का किया फ्लैग ऑफ। मसूरी ग्रामीणों क्षेत्रों के लिए जा रही है सामग्री। गणेश जोशी के यहां पहुंचकर किया फ्लैग ऑफ। कोविड राहत सामग्री का किया फ्लैग ऑफ। मसूरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जा रही है सामग्री। गणेश जोशी यहां पहुंचकर किया फ्लैग ऑफ। राहत सामग्री कोविड प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां भेजी जा रही है। क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सामग्री भेजी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हाथी बड़कला। कोविड राहत सामग्री का किया फ्लैग ऑफ। गणेश जोशी के यहां पहुंचकर किया फ्लैग ऑफ। मसूरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जा रही है सामग्री। गणेश जोशी के यहां पहुंचकर किया फ्लैग ऑफ। क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में मिलेगी काफी राहत। बड़ी खबर देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हाथी बड़कला। कोविड राहत सामग्री का किया फ्लैग ऑफ। मसूरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जा रही है सामग्री। गणेश जोशी के यहां पहुंचकर किया फ्लैग ऑफ। कोविड राहत सामग्री का किया फ्लैग ऑफ। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक कुमार देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है? राहत सामग्री को का फ्लैग ऑफ किया है आज उत्तराखंड के नए निर्वाचित मुख्यमंत्री ने। देखिए, बिल्कुल सोनाली, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, पुष्कर सिंह धामी ने सुरमे की कमान संभालते अब वो कार्य में जुट चुके हैं। और आज जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो है, हम ये कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर पहुंचे और जहां तक उन्होंने जो मसूरी से विधायक आते हैं गणेश जोशी, वहां के क्षेत्र के लोगों के लिए कोविड राहत सामग्री पहुंचाई है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें कोरोना काल की, तो कोरोना काल में जिस तरह से जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहां पर लचर पड़ी हुई स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिली जो हमें कोरोना काल के दौरान, उसी को देखते हुए वहां पर इस बार जो है कह सकते हैं कि इससे पहले भी कोविड राहत सामग्री पहुंचाएगी। और इस बार एक बार फिर से 150 गाड़ियां तकरीबन आज वहां के लोगों के लिए पहुंचाई गई हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सामाजिक कार्यों में जुट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जो कहा है कि प्राथमिकता अगर हमारी रहेगी तो जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, उसको देखते हुए पहले से ही पूरी तैयारी हुई है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र लोगों को आज है कि तीसरी लहर को लेकर सरकार की पूरी तरह से तैयारियां हों। जी अशोक, आज जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का पहला दिन है मुख्यमंत्री के पद पर और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से राहत सामग्री के लिए भी उन्होंने आज फ्लैग ऑफ किया है, तो कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो भी काफी आश्वस्त नजर आ रही है नए मुख्यमंत्री से। बिल्कुल, देखिए सोनाली, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की कमान संभाली है और जिस तरह से एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं, और युवाओं की अगर हम बात करें तो काफी खुशी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की अगर हम बात करते हैं बेरोजगारी के मामले में, जिस तरह से 7वें पायदान पर उत्तराखंड राज्य आता है, तो उसको लेकर जो है युवाओं में काफी खुशी का माहौल है, उत्साह है काफी। क्योंकि जब पुष्कर सिंह धामी ने सूबे की कमान संभाली तो उन्होंने युवाओं को लेकर प्राथमिकता दिखाई अपनी और कहा है कि रोजगार की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो दरअसल भी कैबिनेट बैठक हुई है और इस समय हम यहाँ पर
सचिवालय का मीडिया सेंटर में मौजूद है और जो कल कैबिनेट में कुछ फैसले हुए हैं और किन पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। अब तो कुछ ही देर में यहाँ पर ब्रीफिंग शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि युवाओं को लेकर किस तरह से बार बार मुख्यमंत्री इसकी बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये फैसला हुआ है। लेकिन अब तो कुछ ही देर में ब्रीफिंग शुरू होगी और ब्रीफिंग के बाद पता चल पाएगा कि आज पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक में किन किन कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मसूरी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है, उससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। नए निर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फ्लैग ऑफ किया और राहत सामग्री जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही है, रवाना हो गई है। और अब देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तराखंड सरकार में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर का आज पहला दिन है। आज मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं विभाग। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से मंत्रियों के विभागों में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। राज्य के सभी 11 कैबिनेट मंत्रियों को विभाग बांटे जाएंगे। उत्तराखंड सरकार का पहला दिन आज मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं विभाग। मंत्रियों के विभागों में नहीं होगा कोई भी फेरबदल। राज्य के सभी 11 कैबिनेट मंत्रियों को बांटे जाएंगे विभाग। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज उनका पहला दिन है, उनके कार्यकाल का आज पहला दिन है, और जिस तरीके से आज सुबह से ही वो ताबड़तोड़ उनके कार्यक्रम भी जो हैं वो नजर आ रहे हैं, ऐसे में आज मंत्रियों को विभाग भी बांटे जा सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से खबर मिल पा रही है कि कोई भी फेरबदल जो है वो नहीं किया जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है अंकित? बिल्कुल ऐसी जानकारी मिल रही है कि आज राज्य के जो 11 कैबिनेट मंत्री हैं उन सभी को विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जो पिछली 13 सरकार में जो विभाग बांटे गए थे, अब उस पर कोई भी ज्यादा छेड़खानी नहीं की जाएगी। कुछ इक्का दुक्का अगर विभागों को इधर से उधर किया जा सकता है, बाकी शेष जो विभाग हैं जिस मंत्री को दिए गए थे उसी पे ही यथावत रहने दिया जाएगा, इस तरीके की जानकारी है। और ऐसा माना जा रहा है कि देर शाम तक ही इस को लेकर के आदेश जारी हो सकते हैं। बाकी सरकार की ओर से लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पहला दिन है और पहले दिन से ही वो इस तरीके से एक्शन में है और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं और जो विश्वास पार्टी हाईकमान की ओर से उन पर जताया गया है, उस पर वो कहीं ना कहीं खरा उतरते हुए नजर आए। और जब हमने भी उनसे बातचीत करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति पर वो काम करने जा रहे हैं और आगे उनकी टैगलाइन यही रहेगी। इसी के तहत वो उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर के निरंतर कार्य करते रहेंगे। अब चूंकि वो युवा हैं और काफी ऊर्जावान हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हो उनके ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारी है। मसलन उनको 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी करानी है। इसके साथ ही साथ जो असंतुष्ट नेता हैं उनको भी संतुष्ट करना है। साथ ही जो बेरोजगार युवा हैं उनके हाथों को भी रोजगार देने के साथ ही राज्य का विकास तेजी से करना उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में देखना होगा कि आगे जो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो किस तरीके से आगे काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पहला दिन है उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक्शन में पुष्कर सिंह धामी हैं और आज मंत्रियों का भी बंटवारा, जो विभागों का बंटवारा है वो आज पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो करने जा रहे हैं। आवाज नहीं आ पा रही हम तक। वैसे आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं कि पुष्कर सिंह धामी चूंकि एक युवा नेता हैं और कहा जा रहा था कि युवा चेहरे पर इस बार भाजपा ने दाव लगाया, यानी कि एक संदेश दिया है कि लॉन्ग टर्म
लेकर चलने वाले हैं वो पुष्कर सिंह धामी को। और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनको काफी समय लगेगा अभी चीजों को समझने में या फिर जानने में, लेकिन जिस तरीके से वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, काफी अच्छा इम्पैक्ट जो है वो जनता पर पड़ रहा है उत्तराखंड की। बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी के अन्य जो वरिष्ठतम नेता थे उन सबको छोड़ करके एक युवा चेहरे पर पार्टी हाईकमान की ओर से दांव लगाया गया है, तो कुछ एक जानकार इस तरीके से चर्चाएं थी कि चूंकि जो विधायक पुष्कर सिंह धामी थे वो उनको कोई खास अनुभव शासन का नहीं था, किसी तरीके का उन पे कोई मंत्री का भार नहीं था, कोई अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ऐसे में उनको एकदम से मुख्यमंत्री पद पर बिठाना कहीं ना कहीं बड़ा ही एक जोखिम लेने वाला काम था। लेकिन जिस तरीके से आज पहले ही दिन और इससे पहले भी हमने देखा कि जो भी कामकाज थे उनको फटाफट वो निपटा रहे थे, चाहे फिर वो मुलाकात का कार्यक्रम हो, चाहे फिर वो राज्य आंदोलनकारियों को नमन करने का कार्यक्रम हो, इसके अलावा भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का था, उनसे अभिवादन का था। इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं जो उनकी जो तेज तराकी है वो चीजें कहीं देखने को मिल रही है। और हमने जब पिछली सरकार में देखा, चाहे फिर वो त्रिवेंद्र सरकार में हो, चाहे तेरह सरकार में हो, उनके उसमें जिस तरीके से लेट लतीफी थी, तो वो सब चीजें अब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं युवा चेहरे से वो सब चीजें दूर होगी। और विशेषकर जो बेरोजगार युवा है, जो नाराज है इस समय सरकार से, उनको कहीं ना कहीं जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास जरूर करेंगे। चाहे मसलन उसमें उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है उसको लेकर के भी वो संभवतः कोई निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई ऐसे निर्णय वो बेरोजगार युवाओं के हित में लेंगे जिससे कि रोजगार बढ़ सके। अभी एक हाल ही में एक जानकारी मिली है कि करीब करीब जो हमारे उत्तराखंड के जो विभाग हैं, विभिन्न विभाग हैं, उसमें करीब करीब 22,000 के करीबन पद जो हैं वो रिक्त पड़े हैं। तो ऐसे में पूरे एक अभियान के तहत इन 22,000 पदों को भरने की कोशिश भी राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री की होगी। और अगर वो जो युवा हैं, जो उनकी नाराजगी है, उनको वो दूर करने में सफलता प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से 22 की जो राह है वो काफी हद तक आसान हो सकती है। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिन से बेरोजगारों के हाथों को रोजगार देने के उद्देश्य से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इस बात की भी उन्होंने मीडिया से बातचीत में पुष्टि करी है कि सरकार का मुख्य रूप से फोकस बेरोजगारों को रोजगार देने का रहेगा। तो आने वाले समय में हम इस दिशा में काफी हद तक सरकार के फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि चाहे रिक्त पदों को भरने की बात हो, चाहे चारधाम यात्रा को लेकर के हो, या फिर कोई भी ऐसे निर्णय हो जिससे कि रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तो इस तरीके से निर्णय जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी पर चारधाम यात्रा का भी एक कहीं ना कहीं दारोमदार है कि वो कैसे कराएंगे, और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव की भी पूरी जिम्मेदारी रहेगी उन पर, क्योंकि एक युवा चेहरे पर दाव खेला है भाजपा ने इस बार। और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो संभवतः ये एक पॉजिटिव एक्शन कहा जाएगा जो भाजपा द्वारा लिया गया है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अभी और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे पहाड़ पर पुष्कर राज की, जिस तरीके से आज उनका मुख्यमंत्री पद पर पहला दिन है और जिस तरीके से सुबह से ही वो काम कर रहे हैं। आज आपको बता दें कि जो 11 कैबिनेट मंत्री हैं उनको विभाग दिए जाएंगे, लेकिन बाकी और मंत्रियों में फेरबदल नहीं किया जाएगा। आज मंत्रियों को विभाग बांटे जा सकते हैं लेकिन किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा कि रोजगार पर इस बार फोकस किया जाएगा। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर